मत। 4200 अगर वैकेंसी है, 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा तो 42,000 बच्चों को तो बुलाया ही जाएगा। किसमें? एग्जाम किसके लिए? फिजिकल के लिए। तो जो एग्जाम में पास होंगे वो 42,000 होंगे। और अगर फिजिकल जल्दी ले लिया, चाहे गर्मी में ले या ठंड में ले, आगे तो गर्मी में ही होगा फिजिकल, ठंड में तो होना नहीं। फिजिकल अगर जल्दी ले लिया तो गारंटी है इस बात की कि 42,000 में से 4200 बच्चे पास नहीं होंगे। गारंटी है। पढ़ने वाला बच्चा 50,000। ये मैं क्यों कह सकता हूं? ये मैं जो RWA पे मॉक टेस्ट होता है हर संडे, उस पे देख करके कह रहा हूं ये आंकड़े, क्योंकि मुझे लगता है कि RPF का भी हर बच्चा RWA मॉक से जरूर जुड़ेगा एक दिन। और वहां जो अभी रेस्पॉन्स आ रहा है, जितने बच्चे सीरियस, केवल 20,000 बच्चे टेस्ट दे पाते हैं शाम के एनालिसिस तक। तो मैं 50 इसलिए कह रहा हूं कि भाई चलो हो सकता है 30,000 अभी RWA पे नहीं आ रहे हैं, कहीं और दे रहे हैं, वो भी छोड़ देता हूं। तो जो अगर 20,000 दे रहा है और फिर ये मैं 50,000 की बात कर रहा हूं, तो बहुत बड़ा स्कोप में लेके चल रहा हूं। फिर भी केवल 50,000 बच्चों में कंपटीशन है, क्योंकि फिजिकल हार्ड है इसका। और बच्चों 42,000 में ही तो आना है फिर, क्योंकि 42,000 में से अगर 4200 भी पास नहीं होंगे, इसका मतलब जो इसमें आएंगे वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, और फिजिकल मार देंगे तो बिल्कुल 100% हो जाएंगे। इन्हें दूसरी मेरिट भी लगानी पड़ती है कि बच्चे नहीं मिले पूरे, तो फिर ये सेकंड मेरिट लगाते हैं। और ये लिखा हुआ भी है इनके नोटिफिकेशन में, हम सेकंड भी लगाएंगे और लेंगे 10 गुना ही, क्योंकि जिस हिसाब का इनका फिजिकल है उनको 20 गुना पास करने चाहिए, तब बच्चे मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं 50,000 बच्चों में कंपटीशन है और 42,000 लिए भी जाने हैं। तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर दो, मैथ, रीजनिंग, जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो 3 सब्जेक्ट है, इसलिए कंपटीशन टफ लगता है कि ये वो 3 सब्जेक्ट हैं जो हर बच्चे के तैयार होते हैं, इसलिए कंपटीशन टफ है। तो भाई अगर आप सीरियस हो जाओ तो आराम से सिलेक्शन हो सकता है RPF के अंदर। ये कांस्टेबल का एग्जाम भाई बहुत नजदीक है। अब बिल्कुल भी लापरवाही आपकी नहीं चलेगी, क्योंकि अगर आपको वाकई RPF के लिए सीरियस होना है, RPF में आपको सिलेक्शन लेना है, तो भाई अब इन चीजों पे काम करना शुरू कर दो। GK GS के अंदर इतना बड़ा स्कोर आपको करना होगा कि सिलेक्शन आपका 100% श्योर है, जरूर होगा अगर आपने इन पे काम कर लिया तो। बाकी रीजनिंग और मैथ में आप लोग दबा के प्रैक्टिस करो, बिल्कुल जी जान से जुटे रहो, तब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। 70 क्वेश्चंस में से आप आराम से 60-62 क्वेश्चंस आराम से निकाल लेंगे, ये गारंटी है। बाकी GK GS पे भाई 4 से 5 से 6 घंटे जो भी आपके पास बचते हैं पूरे लगा दीजिए। स्टैटिक पोर्शंस को पढ़ने के लिए कम से कम 2 से 2.5 घंटे दीजिए। RWA की बुक है अंकित भाटी सर की, स्टैटिक GK नई लॉन्च हुई है, उसको भाई पढ़ लेना, बहुत बढ़िया बुक है। GS निधि से आप लोग अपनी तैयार कर सकते हो GS। बाकी लूसेंट आप पढ़ सकते हो, जहां से भी जैसे भी जो भी कंटेंट आपके पास अवेलेबल है भाई फटाफट से रिवीजन मारना शुरू कर दो। बहुत ज्यादा दिक्कत में फंसने वाले हो अगर आप लोग इन गलतियों को नहीं सुधारोगे जो गलती पहले से आप करते आ रहे हो। RW पे मॉक लगाना शुरू कर दो, मिनी मॉक अगर आधे हो तो मिनी मॉक लगाओ, टेक्स्ट बुक पे टेस्ट लगाओ, RW का वीकली टेस्ट आ रहा है उस पे लगाओ, प्रीवियस टेस्ट पड़े हुए काफी सारे उनको लगाओ। भाई कुछ भी करो, कैसे भी करो, अपना भाई इस बार एक सीट कंफर्म करना है तो करना है, क्योंकि RPF कांस्टेबल के अंदर कंपटीशन भाई कम है। जो बच्चों ने फॉर्म भरा था वो बच्चे कुछ ऐसे GD में जा चुके हैं, कुछ CRPF ट्रेडमैन में जा चुके हैं, कुछ बच्चों का UP पुलिस में DPSC चल रहा है। तो आप लोग के लिए गोल्डन चांस है, सुनहरा मौका है, इसका फायदा उठा लीजिएगा। बहुत बढ़िया आपको मैं सजेशन दे रहा हूं, इसकी आप फॉलो करके देखो, एक बार सिलेक्शन की तरफ जरूर जाओगे। परेशान नहीं होना किसी को भी। अंकित भाटी सर ने बहुत सारी क्लास